प्लेटफॉर्म है। चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का एक एक बच्चा जिसको पैसे की थोड़ी सी भी कमी है ना, और जो मांगने से इतराता है, कतराता है, उसको थोड़ी शर्म महसूस होती है, वो अपनी एजुकेशन को अर्न कर सके। एक ऐसा प्रोजेक्ट मैं लेके आ रहा हूँ और उसके लिए मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। बना हुआ है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, तो मैं वाइट बोर्ड से फिर मैं ग्रीन बोर्ड वाले बोर्ड्स पर आया, जो मैं चौक से लिख के पढ़ाया करता था, और काफ़ी लोगों ने ये वीडियोस देखी। पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे खुद को भी बहुत अच्छा लगता है कि ऑलमोस्ट अभी तक मैं 3000-4000 के करीब वीडियोस बना चुका हूँ, और वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और फाइनली मैं वेदांतु फैमिली में आया, वेदांतु फैमिली से जुड़ा, यहाँ की टेक्नोलॉजी से जुड़ा, और फिर फाइनली मैं स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाना शुरू किया, और आज बहुत सारे सेशंस आप मेरे वहाँ पर देखते हो। तो ये मेरी यूट्यूब की जर्नी है, धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ा। ओके, सो इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था। मैं चाहता हूँ कि आज वो वीडियो आप सब लोग देखें। ये वो वीडियो है लोगों के साथ शेयर किया था थोड़े दिन पहले, जब मेरे 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हुए थे। मेरी जर्नी की वीडियो थी, किस तरह से मैंने वाइट बोर्ड से पढ़ाना शुरू किया, फिर ग्रीन बोर्ड से ये वीडियोस मैंने अपलोड करने शुरू किए यूट्यूब पे, और फाइनली धीरे धीरे करके किस तरह से 2 मिलियन से 5 मिलियन, अब तो 6 मिलियन तक पहुंच चुके हैं। ये सारे वीडियोस आप लोगों ने अप्रिशिएट किए हैं, देखे हैं यूट्यूब पे। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सच अ सपोर्ट, है ना। और थैंक यू सो मच वेदांतु फैमिली एज वेल, क्योंकि आप लोग नहीं होते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से पहले ही शेयर कर चुका हूँ, पर सवाल ये है कि रिटायरमेंट का क्या है, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। और उसके बाद आपके जो अरविंद अरोड़ा सर थे, जो वेदांतु में पढ़ाते थे, फाइनली वो A2 मोटिवेशन बन गए। A2 मोटिवेशन का चैनल हमने खोला, और उसके बाद 5 मिलियन, 6 मिलियन गोल्डन प्ले बटन, सिल्वर प्ले बटन, और अभी तो 7 प्ले बटन्स अभी तक आ चुकी हैं, है ना। ओके, सो ये मेरी छोटी सी जर्नी थी। आप लोग सभी इस जर्नी में मेरे साथ थे, और मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। और फाइनली हमारी फैमिली A2 फैमिली जो है बेसिकली वो यहाँ तक पहुँच चुकी है। 7 प्ले बटन्स इंडिविजुअली शायद ही किसी के पास होंगे, और अभी 7th प्ले बटन रिसेंटली मैंने कल ही रिसीव किया है। तो ये पूरी जर्नी है मेरी यूट्यूब की, और मैं चाहता था कि इस दिन में, स्पेशल दिन में आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँ। टोटल अब मुझे 12 साल हो चुके हैं टीचिंग जर्नी को स्टार्ट किए। 12 साल कैसे हुए? 2009 में जब मैं पास आउट हुआ था, 2009 में जब मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी, तब से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, एजुकेशन इंडस्ट्री में हूँ। और अब 12 साल मैंने इस इंडस्ट्री, चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का एक एक बच्चा जिसको पैसे की थोड़ी सी भी कमी है ना, और जो मांगने से इतराता है, कतराता है, उसको थोड़ी शर्म महसूस होती है, वो अपनी एजुकेशन को अर्न कर सके। एक ऐसा प्रोजेक्ट मैं लेके आ रहा हूँ, और उसके लिए मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। कभी लेकिन एक ऐसा मौका जनरेट कर दिया जाए, एक ऐसा माध्यम जनरेट कर दिया जाए, एक ऐसा मीडियम जनरेट कर दिया जाए, जिससे अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई भी बच्चा है जिसके पास पैसा नहीं है, किसी भी कोर्स को भरने का पैसा नहीं है, वो बजाय किसी से मांगने के वो उसे अर्न करे। एक ऐसा आइडिया के साथ मैं आ रहा हूँ, और पूरा प्लान मैं बना चुका हूँ, और अब बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब उसको एग्जीक्यूशन में लेके आना है, और उसके लिए मुझे ब्रेक चाहिए। क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए जिसमें जो बच्चे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पेरेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको एक मौका दिया जाए। स्कॉलरशिप में भी ऐसा होता है, वो लिमिटेड होती है, लेकिन एक ऐसा मौका जनरेट कर दिया जाए, एक ऐसा माध्यम जनरेट कर दिया जाए, एक ऐसा मीडियम जनरेट कर दिया जाए, जिससे अगर पूरे हिंदुस्तान में कोई भी बच्चा है जिसके पास पैसा नहीं है, किसी भी कोर्स को भरने का पैसा नहीं है, वो बजाय किसी से मांगने के वो उसे अर्न करे। एक ऐसे बार बड़ी चीज को पाने के लिए छोटी चीज छोड़नी पड़ती है। मैं अनाउंस कर रहा हूँ, और ये दैट्स नॉट इजी। आपने कभी किसी टीचर को रिटायरमेंट अनाउंस करते नहीं देखा होगा। मैं अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर रहा हूँ। मैं 2022 के बाद केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा, और 2022 तक ऑलमोस्ट अभी भी मैं 3000 से 3500 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ। 3500 वीडियोस मेरे केमिस्ट्री के हैं। आप हर एक टॉपिक को देख सकते हो, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैंने शायद नहीं पढ़ाया हो। फिर भी अगर कुछ रह जाएगा तो रह गया होगा थोड़ा बहुत, तो मैं 1 साल में इसको पूरा कर दूंगा। और अपनी कमिटमेंट को पूरा करने के बाद मैं एक ऐसे काम पर जा रहा हूँ जो शायद थोड़ा सेक्रीफाइस मुझसे मांग रही है, पर वो सेक्रीफाइस अगर मैं दूंगा तो शायद मुझे लगता है कि एजुकेशन इंडस्ट्री चेंज हो जाए। तो ये रीज़न है। और जब मैं सोचता हूँ इसके बारे में तो मुझे अपने आप पे प्राउड फील होता है कि एक ऐसा आइडिया है जो मेरे दिमाग में आया है, और शायद वो इम्प्लीमेंट हो गया तो हम बहुत आगे पहुँच जाएंगे, बहुत आगे। और किसी बच्चे को कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। चलो, तो फाइनली रिटायरमेंट का ये था। सॉरी,
रिटायरमेंट का ये था और इसलिए मैंने कहा था बहुत सारे बच्चे सुबह से मैसेज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग सुबह से मैसेज कर रहे हैं कि अचानक से क्या हो गया, तो पर ये ज़रूरी भी है और सुनता हूँ सबकी हूँ लेकिन करता अपने मन की हूँ। और फाइनली मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस डिसीजन को सपोर्ट करो, आप इस डिसीजन में मेरा साथ दो, क्योंकि मैं ब्रेक लेने नहीं जा रहा हूँ। रिटायरमेंट का मतलब ये कतई नहीं है कि मुझे अब सोना है, ऐसा नहीं है। मेरे पास समय कम बचा हुआ है और मेरे पास समय थोड़ा कम बचा हुआ है, इसलिए मुझे और करना बहुत कुछ है। तो